गुड मॉर्निंग सर। सर वो इस महीने भी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है। होगी भी नहीं। कर्म अच्छे करो तभी काम बनते हैं लड़की। तुम लोगों के सीने में दिल तो है नहीं। अरे तुम देख रही हो कि मैं इतनी ऊंची सीढ़ियां चढ़ के आया हूँ, हाफ रहा हूँ। अरे कम से कम मुझे अपने कैबिन तक तो जाने दिया होता। नॉनसेंस। सर वो साल होने को आ रहा है, ना पापा का फंड मिला ना ग्रेच्युटी। अली, अली, यस सर। कम से कम 2 घंटे तक मेरे कैबिन में कोई भी नहीं आना चाहिए। और हाँ, 1 घंटे के बाद मेरे कैबिन में चाय भी भेज देना, शुगर फ्री। जी सर। नॉनसेंस, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। मैडम आप जाएं, आज आपका काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। भैया बस मुझे 15 मिनट का काम है सर, वैसे इतने दिनों से छुट्टी पे थे, बस मुझे पेंशन और ग्रेच्युटी के बारे में पूछना है प्लीज़। मैम सर बहुत गुस्से में हैं। आप भी ना मैम, 1 साल हो गया आपको आते आते, पर आपको इतना नहीं पता कि सर के आते ही उनसे काम के बारे में पूछना है या कहना अपराध बराबर है। वो आकर आराम से पहले बैठेंगे, 30 मिनट पूजा पाठ करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर थोड़ा सा ऊँघेंगे, तब जाकर तो वो फाइलों पर निगाहें डालेंगे और फिर उन पर अक्कड़ बक्कड़ करेंगे। जिस पर चोर निकल कर भाग आएगा उसे उठाएंगे, उस पर साइन करेंगे और फिर खुद घर भाग जाएंगे। चलो मैडम अब आप भी घर भागो। सर ने कहा ना 2 घंटे, मैं 2 घंटे यहीं बैठकर इंतजार करूंगी। ठीक है तो करो टाइम वेस्ट, मेरा क्या जाता है। वही तो कर रही हूँ साल भर से, और क्या कर रही हूँ। कुछ कहा मैम आपने? नहीं भैया कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी मम्मी। नहीं अभी तो इंतज़ार में बैठी हूँ। हाँ मम्मी पता है मुझे 5 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, सिर्फ 7.5 घंटे से तो बैठी हूँ। नहीं मम्मी, इन पैसों पर आपका हक है, पापा की पेंशन और ग्रेच्युटी इन सब पर आपका हक है, इसलिए अगर पूरी ज़िंदगी भी बैठना पड़े तो मैं बैठूंगी। अब चिंता मत किया करो ना यार। मामा के घर से पैसे? चलो ठीक है, मैं आते हुए ले आऊंगी। ये महीना जैसे तैसे कट ही जाएगा, आप फिक्र नहीं करो। और इस हफ्ते मेरा रिजल्ट भी तो आ रहा है, फिर तो बल्ले बल्ले। और मुझे लग रहा है आज काम हो ही जाएगा पेंशन का और सारा फंड का। बी पॉजिटिव मम्मी। नहीं अभी लंच नहीं किया, अब शाम को घर आकर ही मिठाई खिलाऊंगी आपको। मम्मी मुझे लग रहा है केबिन का ना दरवाज़ा खुला है। अच्छा मैं रखती हूँ, ठीक है। हाँ गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। अच्छा चलो ओके बाय। मैम आपको सर बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं? मुझे लग ही रहा था आज हमारा काम हो जाएगा। सर में भी रब बसता है। सर मैम आ गए। गुड इवनिंग सर। अभी अभी तो तुमने मुझे गुड मॉर्निंग कहा था। सर वो तो सुबह के 9:30 बज रहे थे, अभी तो 5:15 हो रहा है। सर आपने जितनी बार भी पेपर्स मंगवाए मैंने हर बार पेपर्स लाकर जमा करवा दिए, वो भी एकदम एग्जैक्ट। अगर पेंशन के काम में देर हो रही है तो मेरे फादर का ग्रेच्युटी और फंड का ही काम करवा दीजिए सर। सर हम 2 बहनें हैं और हम दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास इनकम का और कोई भी सोर्स नहीं है सर। कभी कभी तो घर का रेंट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो लड़की, तुम्हारी राम कहानी सुनते सुनते मुझे पूरा 1 साल हो गया। तुम कोई नौकरी वगैरह क्यों नहीं कर लेती? कब तक अपने पिताजी के पेंशन और ग्रेजुएट फंड्स के पीछे बैठी रहोगी? एक बात बताओ, तुम्हारा बाप अगर ना मरता तो? अगर बाप मरा नहीं होता सर तो ऑफिस में खड़े होकर आज ये दिन नहीं देख रही होती। एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे पिताजी की फाइल को चूहे खा गए। अब ये कोई नई बात नहीं है, यहाँ अक्सर होता रहता है। कोई बात नहीं सर,
मेरे पास सारे पेपर्स हैं। आप कहे तो मैं दोबारा जमा करवा देती हूँ एकदम एग्जैक्ट। वो तो तुम जमा करा ही दोगी, पहले भी कई बार करा चुकी हो। हाँ जी सर, 15 बार, पर हर बार इन्हीं की फाइल चूहे खींच के ले जाते हैं। तुम्हारा बोलना ज़रूरी है क्या? सॉरी सर। तुम्हारे पिताजी के फाइल पर बड़े साहब ने साइन कर दिए थे, सारा काम हो चुका था। पर सर अगर सारा काम हो चुका था, साइन हो चुके थे, तो आपने फाइल आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं करी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में? अच्छा, ये भी हमें तुम बताओगी कि फाइल कहाँ भेजनी और कहाँ नहीं? अरे सर, इन्हें आते आते साल हो गया है। ये तो बाहर बैठे बैठे सबकी एप्लीकेशंस भी लिख देती हैं और पेपर भी बिल्कुल सही सेट करके देती हैं। तभी तो सर आप चाहकर भी आने वाले फाइल डिले तो कर देते हो, पर रिजेक्ट नहीं कर पाते। अली, तू नौकरी मेरी कर रहा है या इनकी? सर नौकरी तो मैं आपकी भी नहीं कर रहा, सरकार की कर रहा हूँ। सोच लो, तुम्हारी CR मुझे ही बनानी होती है और रेड पेन बहुत है मेरे पास। सॉरी सर, वो मुंह से निकल गया था मेरे, आई एम सॉरी। देखो लड़की, अगर तुमने पेपर सबमिट करा भी दिए तो साइन तो नहीं हो पाएंगे ना? सर जब मैं सारे पेपर्स दोबारा जमा करवा रही हूँ, वो भी एकदम एग्जैक्ट, तो अब साइन क्यों नहीं हो पाएंगे? तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं बड़े साहब से क्या कहकर पेपर साइन कराऊंगा कि तुम्हारे पिताजी की फाइल को चूहे खा गए और जो चूहे भगाने का बजट था उसे हम खा गए। देखो ऐसा है, तुम ये फाइल वाल के चक्कर को भूल जाओ और कोई नौकरी वगैरह ढूंढने की कोशिश करो। अब तुम घर जाओ। देखो मेरी रिटायरमेंट को 1 साल रह गया, प्लीज़ मेरी नौकरी पे कुछ दाग मत लगाओ। जाओ। अली, यार चाय का कप लेके आओ। सर आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है, आपको पता है ये पैसा कितना जरूरी है हमारी मम्मी के लिए। सर भगवान ना करे लेकिन ये दिन कभी आपकी फैमिली में हो जाए और आपके परिवार वालों को सिर्फ एक पेंशन पाने के लिए साल भर ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठना पड़े, और लास्ट में उनके हाथ में क्या आई? ये चूहे खाई हुई फाइल। देखो लड़की, कोई नाटक नहीं, बेहतर है कि यहाँ टाइम वेस्ट मत करो और जाकर कोई नौकरी वगैरह ढूंढो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी अगर सरकारी नौकरी ना कर रहे होते, प्राइवेट नौकरी में होते, तो कोई काम धंधा ढूंढती ना? तो ठीक है, जाकर ढूंढो। अरे मैडम आप घर जाओ, ये पेंशन वेंशन के चक्कर में मत पड़ो और अपने लिए नौकरी ढूंढो। और हाँ, कहीं कंप्लेंट मत करा देना। याद है ना पिछली बार तुम लोगों ने ऊपर से फ़ोन करा दिया था, सर ने ऐसी फाइल गायब की कि आज जाकर मिली है, वो भी आधी, बाकी चूहे खा गए। देखो लड़की, अगर तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई और उसके बाद तुम्हारे पिताजी की फाइल को चूहे खा गए। अब ऐसा है कि तुम घर जाओ, कोई नौकरी वगैरह ढूंढो और ये रोना धोना बंद करो प्लीज़। जाओ। अली यार एक पानी का गिलास लेके आ, मेरा तो सर दर्द हो गया। सर बाप मरा है लेकिन ऊपर वाला है अभी, और मैंने सुना है उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। ये बात याद रखिएगा आप। सर आपको बददुआ दे रही है। अरे आज तक बददुआओं ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो बिगाड़ लेंगी? अरे देसरा सर, आप कैसे हैं? आप मैं तो ठीक हूँ, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। सर मैं वही लड़की नीरा, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे और हमको मिलने वाले बेनिफिट्स की फाइल चूहे खा गए थे। अब शायद आपको मैं याद आ गई होंगी। ओह, तो अभी तक तुम फंड्स के लिए चक्कर काट रही हो? बड़ी ढीठ हो तुम। हाँ जी सर, हूँ तो सही, पर आप यहाँ कैसे? मुझे एक मैसेज आया था कि मैम से आकर मिल लो। हाँ जी, वो मैसेज गया था सर। तो चलिए मैं आपको मैम के पास ले चलती हूँ। अभी चल के मिल लूँ सीधा? हाँ जी सर, अब किसी भी बड़े अफसर से मिलने के लिए आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस नॉक कीजिए और सीधा अंदर। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। ठीक। जी सर। थैंक यू सर, रियली थैंक यू सर। जी सर, मैं ज़रूर करने का। हाँ जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशन। बड़े साहब का ऊपर से फ़ोन था, बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। कादिर साहब का केस उन्हें कितने अच्छे ढंग से सुलझाया है,
सच्ची मुझे सैल्यूट यार। थैंक यू सो मच मैम, लेकिन इसी बात की तनख्वाह लेती हूँ मैं। मैम ये देसराज सर हैं। नमस्कार देसराज जी, प्लीज़ 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 बैठिए। बैठिए सर। थैंक यू। हाँ जी। मैम, मुझे 3 साल हो चुके हैं। मेरी पेंशन, फंड्स और ग्रेचुटी के बारे में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सर अभी कराते हैं। अली भाई देसराज जी आए हैं, जरा एक गिलास पानी और 3 चाय ले आओ। तुम चाय पियोगी ना? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। अरे यार हमारे साथ भी कभी चाय पी लिया करो। ठीक है, थैंक यू, मंगा लीजिए। मैम देसराज सर की चाय में शक्कर मना करवा दीजिए। अली देसराज जी की चाय में शक्कर बिल्कुल मत डालना, ठीक है? अलग से ले आना शक्कर। ओके सर, हमारी नीरा है ही ऐसी, ये सबका बहुत ख्याल रखती है। एंड वेरी सॉरी कि आपके काम में इतना डिले हुआ है। एक्चुअली आपको पता ही है 2 साल क्या रहा, लॉकडाउन रहा, और लॉकडाउन में जो हालात थे उससे तो आप वाकिफ़ ही हैं। और जो आपकी सीट पर सर आए थे ना, उनको ना किसी की भी फाइल को सेंक्शन करने में बड़ी तकलीफ़ होती थी। ऐसा लगता था जैसे वो फ़ंड, ग्रेजुटी या पेंशन अपनी जेब से दे रहे हैं, और अगर कुछ उनसे कुछ कह दो तो वो सारा दिन बड़बड़ाते रहते थे कि भैया एक तो इतने काम करो, इनके लिए सर खपाओ, और ये हमें बातें सुना के चले जाते हैं। पर वो क्यों भूल जाते हैं कि ये सर खपाने के लिए तो उनको इतनी मोटी सैलरी दी जाती है और सरकारी बेनिफिट्स। पता नहीं इस सीट में क्या है सर, जो भी सीट पर बैठता है ना वो ये सोचता है कि हम तो राजा हो गए और ये जो काम करवाने आए हैं वो प्रजा हो गई। आप उन्हें कुछ सुना गए होंगे और उन्होंने ये बात दिल पे ले ली और आपकी फाइल कर दी गायब। और उसके बाद शायद नीरा ने ज्वाइन किया है। जी मैम। और फिर मैंने ज्वाइन किया, पर इस लड़की ने एक एक फाइल निकाल के क्लियर की है, और वो ये जानती थी कि देसराज सर की भी फाइल होगी, तो उसी ने काम किया सर। यही नौकरी लग गई अपने फादर की जगह? नहीं सर, फादर की जगह नौकरी कैसे लग सकती थी? हमें मिलने वाले बेनिफिट्स की फाइल तो चूहे खा गए थे। मैंने एसएससी एग्ज़ाम क्रैक किया और तब जाकर यहाँ आपकी सीट तक पहुँची हूँ। और मेरी किस्मत देखिए सर, मुझे डिपार्टमेंट भी यही मिला मेरे फादर का, शायद जहाँ उस दिन जाते समय मैं अपनी आत्मा छोड़ गई थी। यानी अब तुम मुझसे बदला लोगी? सालों साल चक्कर कटवाओगी मुझसे? मैम, सर की फाइल। थैंक यू अली। वेलकम मैम। मीता मैम, देसराज सर की सारी फाइल क्लियर है। लीजिए सर, इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। ये आपकी 40 साल की मेहनत की कमाई है। ये मुझे विश्वास कीजिए सर, अब यहाँ आई हुई फाइल्स को चूहे नहीं खाते, क्योंकि हम उन्हें यहाँ पड़ा ही नहीं रहने देते कि चूहों को लगे कि वो रद्दी है। अब तो सर यहाँ फाइल आई और वहाँ क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? सर हमारी नीरा ने ना बहुत मेहनत की है, सच में एक एक फाइल क्लियर की है, जिनकी भी पेंशन, ग्रेजुटी, फंड के लिए। अभी बड़े साहब का फ़ोन था, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। एक कादिर साहब हुआ करते थे हमारे, आपको शायद याद भी होगा। 2 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट के उनको पैरालाइज हो गया। उनके घर में कोई भी नहीं था जो कोई पेंशन के लिए, उसके लिए कोई फाइल बनाता या पेपर्स जमा कराता, कोई भी नहीं था। ये लड़की उनके घर में गई, सारी चीज़ें क्लियर करी, सारी काम किए, और अब देखिए 2 महीने हो गए उनको पेंशन मिलते हुए। जी मैम। मैं जब भी पूछती हूँ ना नीरा से कि भाई तुम्हें यहाँ के काम आते कैसे हैं, तो इसका एक ही डायलॉग होता है, देसराज सर की कृपा से। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन भी किया था बुलाने के लिए, मैं देखूँ तो सही देसराज सर हैं कौन से। मैम ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। नीरा मैम यहाँ रोज़ आती थी, साल भर तो लगभग रोज़ ही आई हैं। बाहर बेंच पर बैठकर अपनी पढ़ाई भी करती और दूसरे लोगों की हेल्प भी, और इस बात का इंतज़ार भी कि शायद सर कृपा कर दें। कृपा करने का क्या मतलब बनता है? ये उसका काम है, नौकर होता है वो जनता का, ठीक है? अगर ऐसा लोग करें ना तो उनको तुरंत निकाल देना चाहिए। क्यों देसराज सर जी, सही कह रही हूँ ना? मैम वैसे आता तो मज़ा है किसी को ये एहसास कराने में कि हमारे पास कितनी पावर है। यानी कुल मिलाकर ऐसे लोग बद्दुआएं कमाते हैं, क्यों? शायद सही कह रही मैम आप। मेरे जैसा बंदा जो ये सोचता था कि बद दुआएं उसका क्या बिगाड़ लेंगी, आज वही बद दुआएं
उसी के घर जमकर बैठ गए। कोविड में मेरी वाइफ चली गई। रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चों ने मुझे घर से बेघर कर दिया और जिंदगी फुटपाथ पर आ गई। दाने दानों को मोहताज हो गया और आज फुटपाथ से उठकर मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से जाकर किसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ एक नई उम्मीद लिए। दरअसल गलती कुछ मेरी अपनी है। जब मैं कुर्सी पर था तो कुर्सी की ताकत को अपने औकात समझ लगा, पर जब कुर्सी से उतरा तो ऊपर वाले ने मुझे मेरी सही औकात दिखाई और जो जिंदगी भर मैंने बद्दुआएं कमाई थी आज उन्हीं बद्दुआओं के साथ जीना। क्या कर सकता हूँ, जैसी करनी वैसी करनी। सॉरी सर, हमारे कारण आपको इतना भुगतना पड़ा। मैम, सर का फंड और ग्रेच्युटी सब कुछ क्लियर है और सर अगले महीने से आपकी पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी। सर अब खुश हो जाइए, कहीं ना कहीं कोई तो दुआ कमाई होगी आपने कि आज आपके पास सब कुछ है। पेंशन भी शुरू हो गई, आपके पास आपका ग्रेच्युटी फंड शाम तक आपको मिल ही जाएगा। मेहनत का तो पता नहीं मैम, पर शायद मैंने जिंदगी में कुछ पुण्य जरूर कमाए होंगे जो आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई। बेटा, I'm sorry, मुझे माफ कर देना। सर प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अरे तुम भी मेरे कामों में मेरे साथ भागीदार रहे, पर मेरे जैसा मत बनना। तुम मीरा मैम जैसे, मीता मैम जैसे बनना, समझे? जी सर, इन्हीं से काम सीख रहा हूँ। अब सीआर के लाल पेन से डर नहीं लगता, अब तो काम ना करने से डर लगता है सर। समझिए इस बात को, हम नौकर हैं, खुदा नहीं। जो काम है उसे कीजिए और मुफ्त में दुआएं बटोरिए। सच में वक्त पर बहुत काम आती हैं ये दुआएं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छे इंसान भी बने। और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।